डू यू हैव प्लान्स टू मूव बैक टू इंडिया टू डू विद पीपल हु हर्ट यू? आप उन्हें माफ़ कर देते हो या फिर आप याद रखते हो? तो बस शंकी की शादी बस फाइनल है, तैयारी वगैरह हो चुकी है, सब हो गया। जिनसे मैं लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, जिनसे मैं प्यार एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। यू वांट टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। हाय, आई एम प्रशांत। एंड हाय, ये इतिका है। और मैंने पूछा था कि आपको मुझसे कोई सवाल है तो आप मुझे पूछना, तो हमें काफ़ी सारे सवाल आए हैं और कुछ सवाल मेरे को यूट्यूब पे भी आए हैं। तो आज हम इस सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। आई एम होपफुल ये सब जवाब देखें तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आंतरिक का। डू यू हैव प्लान्स टू मूव बैक टू इंडिया? You are looking for new houses, but at the same time you invite guests who talk about how people can move back to India. I think वो मेरे चैनल पे एक पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे लोग वापस जाना चाहते हैं, हम कब जाएंगे उसका हमें पता नहीं, बट बहुत सारे लोग वापस जाना चाहते हैं। तो एक कोशिश थी मेरी टू सी कि अगर कोई गया है तो उसकी क्या स्टोरी है। और मैं जेन्युइनली काफ़ी इंक्विजिटिव लड़की हूँ, तो अगर मैं किसी से भी नहीं मिलती तो मुझे ना बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैंने बस इसीलिए सवाल पूछे कि क्या क्या है, हमें कब जाना है अभी पता नहीं, बट हाँ वो एक ऐसे ही मतलब हमने किसी से बात की ताकि ओपिनियंस आ सके। टेल अस वन थिंग दैट यू फेल्ट स्टूपिड अबाउट जाह्नवी देसाई। मुझे तो ऐसे जेन्युइनली काफ़ी बार लगता है, बट हाँ आई थिंक जब मैं यूएस आई थी तो मुझे नहीं पता था कि इंडो चाइनीज़ नहीं होता है। मुझे लगता था ये जो मोमोज़, नूडल्स या मंचूरियन नूडल्स, चिली पनीर, ये जो भी हम खा रहे हैं ये चाइनीज़ ही होता है। बट जब मैं यूएस आई मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चाइनीज़ नहीं होता। चाइनीज़ लोगों की अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं, वो हमने इंडियन चाइनीज़ बना लिया। तो मुझे तब ऐसा थोड़ा स्टूपिड सा फील हुआ था कि हाय राम, मतलब मुझे अभी तक ये भी नहीं पता। गरिमा मोरे, व्हाट आर थिंग्स दैट यू लुक इन फ्रेंड्स? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक इन फ्रेंड्स? आई थिंक आई शुड बी हैप्पी वाइल टॉकिंग टू देम। मैं अपना दिल की सारी बात बता सकूँ। कॉन्वर्सेशन में ब्रेक आए क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं या फिर वो सब चीज़ें हों तो भी चलेगा, बट आई थिंक लॉयल्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जैसे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि 4 लोग बैठे हैं, एक बंदा नहीं हो तो फिर उसके बारे में बात हो जाती है, या फिर आपकी बात नहीं हो रही तो बात ख़त्म ही हो जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, या फिर आप उसे आउटग्रो कर जाते हो तो फिर उसको आपकी बातें समझ में नहीं आती। बट आई थिंक फॉर पीपल जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ या जो मेरे एक्चुअली दोस्त हैं, वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उन्हें कुछ भी बोल सकती हूँ। दे आर नॉट सेइंग थिंग्स जस्ट टू अपलिफ्ट मी, और दे आर नॉट जस्ट बीइंग नाइस टू मी, और दे आर लाइक रियल पीपल जो मेरे मुंह पे मुझे बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, जिनसे मैं लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, जिनसे मैं प्यार एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, और जो मुझे शायद सच बोल सकते हैं, वो मैं उन्हें दोस्त मानती हूँ। तो इतिका इज ऑल्सो बैक क्योंकि प्रशांत से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ऐश्वर्या वाघ, फ्रॉम विच स्टेट यू बोथ आर फ्रॉम, विच विल यू टीच एंड स्पीक विद योर डॉटर इन योर मदर टंग अलॉन्ग विद इंग्लिश? और हाँ मतलब यही है, इग्नोर नेटिव लैंग्वेज अपनी लोग इग्नोर कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो बेसिकली हम लोग उत्तराखंड से हैं हाँ ओरिजिनली, और बट वी हैव मतलब हम लोग पूरे टाइम दिल्ली में बॉर्न एंड रेज़्ड हैं, दोनों के दोनों ही। हाँ तो हाँ, बट हम सिखाएंगे हिंदी, तो हम सिखाते हैं। हम हिंदी हम सिखाएंगे। हम इंग्लिश नहीं सिखा रहे भाई, अभी हमारी हिंदी चल रही है। हम लोग तो घर पे हिंदी में बात करते हैं, आपस में भी, अपने दोस्तों से भी ज़्यादातर, और इतिका से भी हम लोग हिंदी में बात करते हैं। बट यूजुअली ऐसा होता है कि वंस जब बच्चे डे केयर या प्री केयर वगैरह जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे अपने साथ के बच्चों को देख के लोग इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर देते हैं, और बच्चे हिंदी समझते हैं मोस्टली, बट बोलते कम है। बट यहाँ पे जैसे एक हिंदी का स्कूल होता है जिसमें बच्चे फ्राइडेज जाते हैं, तो हम इतिका को उसमें भेजेंगे आजकल। हाँ, तो वहाँ पे पहले पढ़ाती थी। हाँ, जब मैं पढ़ाती थी तो वहाँ भेज देंगे। हाँ। ठीक है। गौतम मेनन ने बोला है, हाय ऋतु एंड प्रशांत, आई बीन फॉलोइंग योर चैनल फॉर लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ लिविंग इन NYC for years. Maybe it's because of pop culture influence, but something about American culture gravitates me. I know life is not all better, but after living here for so long, what do you feel कि जितना सोचा तो उतना कुछ खास है नहीं? What is the average income किसी को चाहिए to live a bachelor life in the US? प्रशांत, NYC। मतलब NYC में तो यार I think you need to earn a little more। हाँ, यूजुअली अगर यहाँ पे जो लोग आते हैं, जितना मतलब मेरे को जितना थोड़ा बहुत आइडिया है, यहाँ पे जो लोग आते हैं H1B में 60-70 के मिनिमम
इनकम होती है उतना मैं न्यूयॉर्क तो नहीं हो पाएगा। उतने में न्यूयॉर्क थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्लोजर टू 100 के प्रॉब्लम तुम्हें चाहिए न्यूयॉर्क में डिसेंट लाइफ जीने के लिए। हाँ न्यूयॉर्क सिटी ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ आपने बोला कि भाई इट्स नॉट ऑल गुड, तो मतलब देयर आर थिंग्स जो कि यहाँ पे बेटर टैक्स देना पड़ेगा, देयर आर इतने थिंग्स खर्चे जो यहाँ होंगे। पे आपको बुरी लगेंगी कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो सब लाइक उसके लिए प्रिपेयर होके आना। हाँ। ठीक है। प्रियंका चौधरी ने पूछा हाउ हैड पोस्टपार्टम फेज बीन फॉर यू ऋतु। प्रशांत का अच्छा बॉयज का पोस्टपार्टम फेज होता है क्या प्रशांत? इट फॉर यू आफ्टर इतिका थोड़ी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। हाँ। क्योंकि बेबी को देखना पड़ता है और काम थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ। वो तो अभी तक मतलब कंटिन्यूस अभी तक प्रशांत भी। मुझे हमेशा बोलता है तू टाइम कहाँ है, टाइम कैसे जा रहा है, मेरा दिन खत्म हो जाता है। तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था बट इट वॉज मोस्ट रिवॉर्डिंग ऑल्सो। मतलब गिवन अ चांस से प्रशांत हमेशा बोलते हैं आई वांट टू गो बैक इन दैट टाइम, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। मुझे मिल्क सप्लाई का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था और उस वजह से मैंने गोलियाँ खाई जिससे मैं फूल गई। और स्लीपलेस नाइट, आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा। और आई थिंक घर वाले थे तो ईजीली मैनेज हो गया बट मैं बहुत रोती भी थी। आई थिंक आई रिमेंबर मैं बहुत रोती थी और मुझे पता भी नहीं होता था मैं क्यों रो रही हूँ, बट मैं रोती रहती थी। हमारी इतिका चली गई, उसको लेके आते हैं अभी। कौन वी आर बैक। इतिका हाय 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 इतिका। इतिका आप बताओ। पल्लवी ने पूछा है एस पल्लवी डू यू फील बैड दैट यू कांट वर्क इन यूएस एज यू यूज्ड टू इन इंडिया। आई थिंक आई रियली फील बैड। मैं प्रशांत को उस बात पे काफ़ी बार बोलती हूँ कि ओके प्रशांत कैन गो, आई एम गोना। हाँ तो मैं प्रशांत को कितनी बार बोलती हूँ कि यार मतलब मैं शायद उस तरीके का काम नहीं कर पाती जो मैं इंडिया में कर रही थी। बुरा लगता है हाँ, बट क्या मैंने उससे पीस बना लिया अभी? शायद हाँ। मतलब शुरू मुझे बहुत ही बुरा लग जाता था कि मतलब मेरे को कॉल्स वापस नहीं आती थी और जिस तरीका मेरा स्किल सेट था वो काम ही नहीं आ रहा। इट्स लाइक आई एम इन अ मून इन विच यू नो उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, रूपी चलता ही नहीं है। तो मेरा जो स्किल सेट है, जो मैं काम करती थी, उस सब का वैल्यू यहाँ पे आके काफ़ी नलिफाई हो गया। शायद मुझे कुछ और करके कुछ और करना शुरू करना चाहिए था बट बहुत सारे इश्यूज़ थे। मतलब हम लंदन चले गए, फिर मेरे बीच में एक जॉब भी लग गई थी रेडियो वाली, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। तब अब मैं वापस लुक बैक करूँ तो आई थिंक हाँ शायद मुझे कुछ करना। आई एम नॉट समबडी हुज लाइक कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा किया, नहीं। आई थिंक मे बी आई शुड हैव लाइक डन समथिंग देन। अभी आई थिंक बिकॉज ऑफ द चाइल्ड केयर एंड एवरीथिंग थिंग्स हैव चेंज अ लिटिल, तो थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज टेल मी हाउ यू राइट इतिका नेम इन हिंदी। वी हैव नेम्ड आवर डॉटर इतिका। ई इतिका आई थिंक छोटी ई, हाँ। त पे छोटी टी ई और फिर क पे आ। क में आ का डंडा। हाँ। दैट्स फंडास ने पूछा है कि वी स्पेशली बू लव वॉचिंग योर व्लॉग्स। व्हाट्स द वन थिंग दैट यू आर प्राउड यू डिड एज पेरेंट्स? ऐसा तो कुछ नहीं है यार। मैं तो बहुत प्राउड हूँ। आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हमने इसे टीवी नहीं दिखाया अभी तक। हाँ एक्चुअली वो चीज़ हम लोगों ने अच्छा करा है, हमें लगता है अच्छा करा है अभी तक। हाँ हमने इसे अभी तक 1 मिनट भी कभी भी ऐसा नहीं किया कि तू टीवी देख ले और हम ये कर लेंगे। सबके अपने अपने सिचुएशंस होते हैं बट आई थिंक मैंने काफ़ी पेशेंस सीखा है। तो मैं आई थिंक हम लोगों ने लाइक विदाउट मच हेल्प आफ्टर 2-3 महीने बाद से लेके अभी 11 महीने तक यूजुअली लोग इतिका मेरा ट्राइपॉड गिरा दोगे, नो बेटा नो हैज़ गॉन फॉर इतिका केयर। तो मतलब मुझे ये भी लगता है कि जब मेरे घर वाले मतलब आए थे वो चले गए थे 2 महीने में, उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं मैनेज कर पाते। तो हमने आई थिंक इंडिया जाने से पहले एक वो टाइम था जिससे हमें बहुत डर लग रहा था, तो हमने अच्छे से मैनेज कर लिया था। उमा भट्ट, व्हाट डू यू डू विद पीपल हु हर्ट यू? आप उन्हें माफ़ कर देते हो या फिर आप याद रखते हो? यार मतलब डिपेंड कि किस लेवल का हर्ट है। अगर मतलब ऐसे ही चलते फिरते किसी ने ऐसे मतलब मीन बात की या ये बात की, देन आई एम लाइक व्हाट एवर, इट्स अपॉन देम। मतलब मैं उसको अपने दिल से नहीं लगाती। आई एम लाइक जो भी आपका बिहेवियर है दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, दैट रिफ्लेक्ट्स योर यू नो ओन बीइंग, और आप कैसे हो वो उसको दर्शाता है। मैं मोस्टली ओके रहती हूँ बट इफ़ द हर्ट इज़ लाइक इफ़ समबडी हैज़ सेड थिंग्स अबाउट my parents, or if somebody has done bad to me or lied to me or repeatedly manipulated me, और कैसे बताऊँ मतलब अगर किसी ने से दिल दुखाया है वैसा वाले में, तो मैं याद नहीं रखती बट आई एम लाइक मतलब कैसे बोलूँ, मतलब मैं माफ़ कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू होल्ड ग्रजेस। और आई एम नॉट समबडी हुज लाइक कि तुमने वैसा ऐसा किया तुमसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी, और या तुम सामने आओगे तो तुमसे मुंह फुला लूँगी।
बट आई एम समबडी, अगर मुझे किसी ने बहुत ऐसे हाई लेवल हर्ट करा है तो मैं उससे रिलेशनशिप अपना चेंज कर लूँगी. मतलब आई विल बी लाइक, मैं स्टेप डाउन कर लेती हूँ. मैं हमेशा से एक बार 2 बार 10 बार दे देती हूँ चांसेस, बट इफ़ इट्स लाइक डन तो मेरी तरफ से डन हो जाता है. देन आई एम लाइक लिटिल ओके. मतलब मैं बहुत ऊपर लेवल पे उनसे बात करती हूँ, डीप लेवल कनेक्शंस या फिर बात या फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. मतलब Megha Sharma, how you manage vlogging and baby care together? Because I have a 6-year-old boy and 1.6 months baby, but I can't. तो हो जाता है यार, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे, सो कम. मैंने सोना अपना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. मैं अब मोस्टली आफ्टर प्रशांत कम्स 5 बजे के बाद अपना काम शुरू करती हूँ. और रात को आई थिंक मैं 9 से 12 तक मैं अपना व्लॉग का जो भी मुझे सोचना होता है या फिर मुझे इंटरव्यू शेड्यूल करने होते हैं, जो भी कुछ भी ब्रांडिंग का कुछ काम होता है तो मैं उसकी बात करती हूँ. तो थोड़ा सा बैंड बजवाना पड़ता है, बट हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं इट्स लाइक एन आइडियल फेज़. जैसे हमें कभी बाहर जाना है या कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना है या कुछ ऐसा है जिसमें इतिका नहीं आ सकती, तो वो सब अब नहीं कर सकते. बट इट्स अ फेज़, हो जाएगा. नीतू जोशी, do you feel like you're losing yourself after giving birth? I have a 2-year-old son and I feel lost all the time. I think थोड़ा तो होता है कि आप अपने आप को खो देते हो थोड़ा सा, बिकॉज़ आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी चीज़ें स्पेशली बदलनी पड़ती है. जैसे आप यहाँ रहते हो, यहाँ पे आपके पास हेल्प नहीं होती, आपका करियर थोड़ा सा सेटबैक जाता है और आप जो होते हो वो आप नहीं हो पाते. बट आई थिंक फॉर मी व्हाट हैव वर्कड is that I tend to look good in things. I think this was something that I wanted to have for a very, very long time. And for now I'm cherishing it. I've slowed down a little. मतलब पहले मेरा माइंड ना ऐसे जाता था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. I was little desperate कि मुझे वो भी करना है. I was very competitive, not very competitive, I was okay competitive. But I think मुझ में अभी काफ़ी ठहराव आ गया. I realized कि आप सब चीज़ें नहीं कर सकते एंड यू हैव टू सेट प्रायोरिटीज़. कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती है. मेरी फॉर नाउ मेरी बेटी है तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, बट फॉर नाउ आई एम एंजॉइंग दिस फेस. मंक MANKR much, do you breastfeed? How do you manage pumping and nursing? No, I don't breastfeed now. मैंने आई थिंक अब छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया और अब हो गया डन. है शीतल जैन का, शीतल जैन 121. What are your plans for Itika's birthday celebration? What are your plans for Itika's birthday celebration? इतिका क्या करना है आपका बर्थडे सेलिब्रेशन में? यार हम लोगों का कुछ खास प्लान है नहीं एक्चुअली. वी आर नॉट पार्टी पीपल. मतलब हमें लगता है कि हमने एक आध बार करने का ट्राई किया, हमारी बस की नहीं है. और मुझे लगता है कि फर्स्ट बर्थडे में जितने भी अटेंड किए बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं जिसका बर्थडे होता है. तो आप ये देखो, जैसे अभी तक हमारे साथ है, इमेजिन 50 लोग और हैं जिन्हें हमें एंटरटेन करना है, तो बर्थडे पार्टी में बच्चा दुखी हो जाएगा. तो हम को समझ में आता नहीं, इन्हें को याद रहना नहीं है और फिर ये दुखी भी होंगे, तो क्या फ़ायदा. तो हम कुछ इंडिया में चैरिटी वगैरह वैसा कुछ कर लेंगे और छोटा मोटा आउट अपना कर लेंगे. यहाँ पे करेंगे हम पार्टी वार्टी लाइक्स, क्योंकि पता है मोस्टली बच्चे रो रहे होते हैं, माँ बाप फोटो खिंचा रहे होते हैं और बाकी लोग को एंटरटेन कर रहे होते हैं. तो हमें लगता है हमें वो नहीं करना है. प्रशांत चौधरी का सवाल है, शैंकी की शादी कब होगी? इतिका तो शैंकी की शादी बस फाइनल है, तैयारी वगैरह हो चुकी है, सब हो गया, बस लड़की मिलना बाकी है. हम तो कपड़े और बारात लेके रेडी है. लड़की जब मिलेगी तब हम चलेंगे. आई थिंक नेक्स्ट ईयर मे बी कुछ ऐसा है नहीं, बट हम ठीक है. SBP 9495, are you still undecided about living in the US? Yes, we are. Everybody is. इंडिया इतना अच्छा कर रहा है यार, इतने अच्छा पैकेजेस मिल रहे हैं, इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी हेल्प है. मतलब वहाँ बच्चा संभालने के लिए कितनी हेल्प है और घर वालों के पास हो बहुत सारी चीज़ें. आप कैसे, आपको नहीं लगेगा कि आप वापस मत जाओ. एंड ऑल्सो पहले से US आना बड़ी बात होता था, अब मतलब इंडिया वापस जाना बड़ी बात हो रहा है. लाइक पीपल आर लाइक, ओ माई गॉड यू आर गोइंग, वाओ. तो हमारा कब होगा पता नहीं, बट हाँ. ठाकुर अंकिता, हाय रितु, प्लीज शेयर सम टिप्स टू कीप इन माइंड व्हेन ट्रैवलिंग विद एन इन्फेंट फ्रॉम इंडिया टू US. आई थिंक ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू US, अगर आप मतलब प्रिपेयर हो सकते हो जितना उतना सब आप प्रिपेयर कर लेना. मेरा एक व्लॉग है जिसमें मैंने एक्चुअली में इतू के साथ जब वो 6 महीने की थी तो ऐसे 15 घंटे की फ़्लाइट अकेले ली थी, उसका मैं लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे पोर्टर हायर करना है, कहाँ जाना है, कितना पहले जाना है, डायपर कब चेंज करना है, खाना कैसे खिलाना है, मैनेज कैसे करना है, उसमें सब कुछ है, तो आप देख लेना। फ्रिजी क्रंच विच बेबी प्रोडक्ट्स वर्क फॉर यू विच डिडंट, न्यू बॉर्न गाइड फॉर बेबी प्रोडक्ट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सारा वीडियो बना रखा है। नेहा रावत, इज हाई चेयर यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू टू फीड बेबी? इतिका इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड ऑनेस्टली हमने भी थोड़ा ऐसे आलस कर लिया कि जैसे वो खा रही थी नीचे तो हमने खिला दिया। आजकल वो हाई चेयर पे बैठने में थोड़ा सा रोती है, तो बट वो जल्दी खा लेती है, और अगर हम उसे हाथ से ऐसे घुमा घुमा के खिलाते हैं तो वो 1 घंटा लगाती है। तो आई थिंक इट्स ऑन आस, हमने शायद उतना मेहनत नहीं किया, हमें करना चाहिए था ताकि वो वहाँ बैठ के सेट हो जाए, जो हम शुरू करेंगे। बाबूलाल 100, देखो सवाल देखो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर यू प्रेग्नेंट अगैन? नो। माँ भट्ट, हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ हैप्पी इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर इतिका? हैप्पी यार, मतलब आई थिंक डिप्स आते थे, खुशी होती तो बहुत खुशी हो जाती थी, और अगर रोना आता था तो मतलब मैं ऐसे रो जाती थी, अपने पेरेंट्स के ऊपर चिढ़ जाती थी, या फिर गुस्सा हो जाती थी, या फिर मुझे रीजनिंग समझ नहीं आती थी, या फिर मुझे ने ऐसे चिक चिक मुझे मत बोलो कुछ भी। आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे झेला है उस समय, बिकॉज आई वॉज वेरी मूडी, मतलब मैं, बिकॉज देयर वाज सर्टेन इश्यूज जो उस वक्त चल रहे थे, तो मैं शायद बहुत अजीब से बिहेव कर देती थी। Sometimes you feel you take your parents granted also. You can't do it to other people. You are like, मम्मी यार प्लीज़ मत परेशान करो, या प्लीज़ मुझे मत बोलो, तो वो सब भी होता था। बट इवेंचुअली आई थिंक वो टाइम चला जाता है, एंड योर मॉम विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ फेज। नहीं मम्मी बोलती रही तू क्यों ऐसा हो जाएगा, वो मुझे समझाते थे, और वो सब चीज़ें जब नींद पूरी होती थी, या इतिका दूध नहीं पी रही होती थी, या फिर उसके वैक्सीनेशन के टाइम, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि तुम्हें ऐसा बुरा लगता है, बट वो निकल जाता है। ओके, सुनीता रावत ने पूछा है, डू यू वांट टू हैव अ सेकंड चाइल्ड? यू आर नॉट श्योर, बिकॉज पहला ही अभी इतना छोटा है, वी डोंट हैव लाइक राइट नाउ, we are not in a position to make that decision right now because it's too much। मतलब प्रशांत was telling me the other day कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और मतलब लाइफ कैसे जा रही है, महीने हफ्ते कैसे जा रहे हैं पता नहीं है। मेरा खुद काफ़ी पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ बदल गया है। टू डू इट ऑल ओवर अगेन, आई थिंक बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट यू नीड अ सिबलिंग फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज़ अ पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं दैट इन केस यू आर नॉट श्योर यू विल लूज़ योर सेल्फ अगैन। तो वी आर नॉट राइट नाउ इन अ स्पेस टू मेक दैट डिसीजन, तो पता नहीं, आई मीन आई एम नॉट श्योर। दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड। तो आपको मजे आए? पापा की बैंड बजी। तो मजे तो आए, बट व्लॉग में नहीं। व्लॉग में नहीं। आई एम होपफुल आपको व्लॉग अच्छा लगा। आई एम होपफुल आपके सारे सवालों के जवाब हमने दिए होंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। बाल खींचने वाले हैं, प्लीज़ टेक केयर, बाय।